ये कोई कुरकुरे का सस्ता कॉपी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानी टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे है। अगर अपनी 10 वाली मैगी की बात करें तो भैया, इसने तो दुबई जाकर अपने रंग और ढंग दोनों ही बदल दिए। और तो और नूडल्स छोड़ मैगी के नाम पर वहां कुछ और ही बिकता है। पर अब वो क्या है? उससे पहले आज ये भी जानते हैं कि आखिर अमूल के एक पैकेट पर मेड इन चाइना क्यों लिखा गया। क्या सच में अमूल बटर चाइनीज ड्रैगन की देन है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हवाई। अगर बात की जाए वॉकर्स की, यानी स्मिथ की और बेस्ट वेलकम की, या फिर डब्बू चिप्स मतलब लेस की, तो ये दुनिया भर में और भी कई नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, लेस के नाम के साथ साथ होलिया भी हर जगह अलग नजर आता है। और हर जगह अलग नाम होने के बावजूद लेस ने हर देश में अपने फ्लेवर्स निकालने की कोशिश की है। जहां भाई लोग आपको लेस का बताना तो याद ही होगा, वहीं जिप में लेस ने रोज चिकन का फ्लेवर मार दिया था। लेकिन दुनिया भर में नाम कमाने वाली लेस ने इंडिया में अपना नाम खराब कर दिया था। ये तब हुआ जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ फार्म पर केस किया था, वो भी यह कहकर कि वो ट्रेडमार्क वाले आलू नहीं उगा सकते। लेकिन अंत में फैसला गुजरात के फार्मर्स की ओर ही गया। फिर चाहे लेस दुनिया में कैसी दिखती है और बिकती हो, इंडिया में पंगा नहीं सा जाएगा। नंबर 2, कुछ तीखा मीठा हो जाए। क्या कभी मीठा तीखा हो सकता है? या फिर अगर कोई आपके मीठे में कोई कट्टा मिला दे तो आप जीस मुंह बिगाड़ देने वाले कॉम्बिनेशन को आप नकार देंगे। उसे ही जापान की जनता ने स्वीकार किया है। और जहां पूरी दुनिया में किटकैट कई फ्लेवर्स निकाल चुका है, वहीं जापान में उसके 300 तरह तरह के अतरंगी फ्लेवर सामने आते हैं। पर अलग दिखने वाली किटकैट की रेस में यूके भी पीछे नहीं है। यहां आपको नींबू के मिश्रण वाली किटकैट भी मिल जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में किटकैट के पास यूनिक के नाम पर सिर्फ एक ही फ्लेवर था, ऑरेंज। और इतना सब करने के बाद अब नेस्ले किटकैट ने अपना नेटवर्क $45 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है। हालांकि इंडिया ने भी किटकैट का सेल्स बढ़ाने में अच्छा खासा साथ दिया है। यानी 1935 से शुरू हुई किटकैट की जर्नी अब रुकने से इनकार कर रही है। नंबर 3, 10 रुपए वाली। जब इंडियन फूड ब्लॉगर से बच के हमारी मैगी विदेश पहुंची, वो तब भी उस पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट चाइना के अंदर आपको मैगी के अतरंगी लेमन चिकन फ्लेवर का मजा लेना पड़ेगा। और अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पे आपको नूडल्स के साथ साथ कई किस्म के मैगी के मसाले मिलेंगे, जिसे आप शर्मा या अपने चिकन में डाल सकते हो। इसके साथ साथ दुबई के अंदर मैगी की बाकी कहीं वैरायटी भी बिकती है। और दुबई वालों को मैगी से इतना प्यार है कि जब इंडिया में मैगी पर बैन लगाता, तब भी दुबई ने इसकी बिक्री जारी रखी थी। लेकिन जब इसका स्टॉक इंडिया में ही नहीं था, तो दुबई में माल गया कहां से? दुबई के रिटेलर्स का कहना यह था कि तब उन्होंने माल मलेशिया से इंपोर्ट किया, जहां उन्हें सेल करने से कोई बनाई नहीं की गई, तो यहां मैगी एक्सपायरी चेक करके ही खाना। नंबर 4, इस कुरकुरे के फ्लेवर को पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि ये फ्लेवर इंडिया में कुरकुरे तूफानी मिर्च के नाम से भी बिकता है और पाकिस्तान में तूफानी मसाला के नाम से। लेकिन जानिए, दोनों ही फ्लेवर एक जैसे हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने दही पापड़ी, चाट और बारबेक्यू जैसे फ्लेवर्स भी निकाले हैं। और तो और खास पाकिस्तान के लिए कुरकुरे नीम को नाम की नमकीन भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुरकुरे पाकिस्तान का एक शो भी है, जिसमें उनके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद सादे दूसरे सेलिब्रिटी को कुरकुरे से भरी फेमस डिशेस खिलाते हैं। यानी पाकिस्तान ने तो कुरकुरे को टेढ़ा है, पर मेरा है कह दिया है। पर इस चीज में बांग्लादेश भी कम नहीं है, क्योंकि कुरकुरे ने उनके लिए भी अलग से 4 फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। नंबर 5, अमूल। किसका? सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लोग अभी मार्केटिंग कायम नहीं सीख पाए, वहीं बिना किसी चीज अमूल ने अपने दौर में सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। पर क्या वो अमूल सच में अपना है? क्योंकि अगर एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो अमूल असल में चाइना की देन है। और इस न्यूज ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया था। मगर अमूल ने इस पूरी को झुठलाकर ऐलान किया है कि अमूल 100% इंडियन प्रोडक्ट है। इनफैक्ट अमूल चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के लिए ड्रैगन से लड़ता हुआ एक कार्टून भी डाला था। मगर अमूल भी अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर चुका है, जहां आपको अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मिल जाएंगे। हालांकि अब अमूल इससे भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। अमूल की तरफ से अगले 2-3 सालों में 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि उनकी आने वाले दिनों में कई चीजें बनाने की मदद। नंबर 6, असली सफेदी। क्या आपको पता है, मिल्की बार एक चॉकलेट है ही नहीं, और ना सिर्फ ये, उसका नाम भी अलग है। अब ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि मिल्की बार में कोकोआ बटर नहीं होता। और अगर इसके नाम की बात करें तो ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, जहां इसे गलत बुलाया जाता है। और इसे आप ब्राजील के स्टोर्स में भी खरीद सकते हो। लेकिन चाहे नाम अलग आए, पर काम वही है।
यानी सीएम टेस्ट। और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मिल्की बार के ऊपर कार्टून्स आते थे। इस कार्टून को लेकर मिल्की पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां एक इंसान को चॉकलेट खाते हुआ तो उस पर अश्लील इमेज दिखाई दिया। हालांकि यह बस एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर फिर भी नेस्ले ने अपनी सफाई में माफी मांगी और कहा कि वो बस एक घोड़े का सेवन था। नंबर 7, पुराना मूंग। गर्मी से लेकर सर्दी तक और ब्रेकअप से लेकर मेकअप तक सभी चीजों का ध्यान ओल्ड मोंक ने रखा है। और ना सिर्फ इंडिया पर ओल्ड मोंक, ऐसा ही ध्यान फॉरेन की कंट्रीज में भी रख रहा है, जहां सबसे ज्यादा इंडिया से ओल्ड मोंक अपने घर ले जाने वाली कंट्री केन्या है, जहां के लोग 750 ml ओल्ड मोंक के लिए 1580 के येस यानी 860 देते हैं। लेकिन ओल्ड मोंक की डिमांड यूएसए में भी काफी पाई गई है, जहां ओल्ड मोंक की रम के साथ साथ बियर भी बेची जाती है। पर यहाँ पे पुराने मोंक जी की बात करें तो यहाँ 7 साल पुरानी रम के साथ ओल्ड मोंक की व्हाइट रंग के भी दर्शन होते हैं। और क्योंकि ये रम है, इंडियन स्पाइसेस से बनी होती है, तो कहीं अमेरिकन्स को इसका टेस्ट ज्यादा तीखा लगता है। पर फिर भी इंडियंस की पहली पसंद होने की वजह से ओल्ड मोंक नाम की मूवी बनाई गई है। नंबर 8, पक्के दोस्त। सदियों से चलती जंग, लाखों करोड़ों का खर्चा, अभी तक चलती कंपटीशन और अंत का कोई ठिकाना नहीं है। ये कोई राजा महाराजाओं की नहीं कि कोका कोला पेप्सी की लड़ाई है। इन दोनों ही ब्रांड्स ने जन्म लेते ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जीतने के लिए इनके पास शास्त्र के तौर पर अपने यूनिक आइडियाज थे। जहां कोका कोला ने फ्रांस के अंदर कॉफी वाला फ्लेवर निकाला, वहीं पेप्सी ने भी उसका पीछा किया और कुछ सालों बाद अपनी कॉपी निकाल ली। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोका कोला वालों ने जब ब्रिटिश ओवरसीज के लिए ऑरेंज फ्लेवर निकाला था, तो वही पेप्सी ने जापान के लिए जापान ऑरेंज कोला निकाला। यानी ये साथ ना होगा काम। इनफैक्ट जहां पेप्सी ब्राजील में एक पॉइंट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहीं कोका कोला इंडिया में 647 करोड़ का दांव खेलने वाली है। नंबर 9, एक्स कहां का लड़की सा ये। एक्स लगाओ मर्द बनना है, एक्स लगाओ। छोटे बच्चे हो तो भी एक्स लगाओ, ये फैक्ट नहीं है, एक्स वालों का मानना है। और इसीलिए इंडिया के अंदर 2012 तक एक्स का सेल 20% शेयर था, मगर जब से यहां की गलियों में फॉग आया है। पर चाहे अब इंडिया में एक्स चले ना चले, इन देशों में जरूर चलता है, लेकिन लिनक्स के नाम से। इनफैक्ट आपको लिनक्स और एक्स दोनों की पैकेजिंग भी अलग नजर आएगी। पर एक्स को अपना नाम ट्रेडमार्क इश्यू की वजह से बदलना पड़ा था। इनफैक्ट 2002 तक अफ्रीका में एक्स को जियो बुलाया जाता था। जहां इतना सब काफी नहीं था, तो एक्स ने अपने कदम जापान में बढ़ाए और वहां की जनता का दिल लुभाने के लिए उसने नीम का सहारा लिया। यहां उन्होंने वन पीस की थीम के डीओ और साबुन लॉन्च किए। मतलब अब बस कोहली की तरह इसका भी कमबैक हो सकता है। तो भाई लोग, ये थी वो चीज है जो हर दूसरे देश में अलग दिखाई देती है। और अगर आपको जापान की चिल्ली किटकैट और चाइना की नींबू वाली मैगी खानी है तो कमेंट जरूर करें। मगर जैसे अलग दिखने के बावजूद इन प्रोडक्ट्स ने मुनाफा कमाया, वैसे ही शार्क समय में रिजेक्ट होने के बाद भी इन ब्रांड्स ने प्रॉफिट किया। बटन पर क्लिक करके जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।